गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। सभी फादर्स को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सेंट थॉमस चर्च की यूथ की तरफ से हम सारे फादर्स को एक छोटे से वीडियो के द्वारा प्यार भरा संदेश देना चाहते हैं। मैं सारे यूथ मेंबर्स का दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की, और एक बार फिर से मैं पूरे यूथ मेंबर्स की तरफ से सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू। इफिसियों 6:4 और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। Proverbs chapter 1 verse 8. Listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. भजन संहिता अध्याय 103 उसका 13वां पद। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने दरवेयों पर दया करता है। Psalm chapter 103 verses 13. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. गुड मॉर्निंग आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और सेंट थॉमस चर्च धर्मपुर यूथ की तरफ से सारे पिताओं को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज का वचन पाया जाता है नीति वचन 23 उसकी 24 आय। नीति वचन 23 उसकी 24 आय। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। दूसरा शामुएल 7:14-15। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वो अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटे जैसे मैंने शाऊल पर से हटाकर उसको तेरे आगे से दूर किया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। जैसा कि आप जानते हैं कि आज फादर्स डे है, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। एक कविता आप सभी को हम सुनाना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से आप सभी छोटे हो या बड़े यही बताना चाहते हैं कि पिता का हम सभी के जीवन में कितना अहम रोल होता है। पिता जीवन है, सबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतज़ार है। पिता से ही बच्चे के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। Thank you. A poem on dad. What is a dad? A dad is someone who wants to catch you before you fall, but instead picks you up, brushes you off, and lets you try again. A dad is someone who wants to keep you from making mistakes, but instead lets you find your own way, even though his heart breaks in silence when you get hurt. A dad is someone who holds you when you cry, scolds you when you break the rules, shines with pride when you succeed, and has faith in you even when you fail. नीति वचन 13:24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वो यत्न से उसको शिक्षा देता है। हैप्पी फादर्स डे।
मिट्टी हमें दे, गुनाह कर माफ सारे तो हमारे ऐ खुदा, गुनाह कर माफ सारे तो हमारे ऐ खुदा। हमने भी अपने गुनहगारों को अब माफ किया, हमने भी अपने गुनहगारों को अब माफ किया। आज़माइश में न ला, आज़माइश में न ला, हमको बुराई से बचा। ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है, तेरी ही है, तेरी ही है। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद साथ फिर से एक मरतबा आपके चरणों के चौकी के पास आते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर फादर्स डे है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर हर एक फादर्स के लिए पिता परमेश्वर कि उन्हें बुद्धि ज्ञान और सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने परिवार को ठीक तरीके संपूर्ण तरीके से चला सकें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जबकि ये महामारी का समय है पिता परमेश्वर, ये कोरोना फैला हुआ है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सबकी इम्यूनिटी पावर्स को हाई रखिए पिता परमेश्वर, ताकि किसी को किसी तरीके की कोई भी बीमारी या किसी तरीके की कोई विपत्ति ना हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर किसी के परिवार में कोई दिक्कतें ना आए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर विशेषकर हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर जिनके पिता नहीं हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन लड़कों को, उन बच्चों को, उन बहनों को पिता परमेश्वर बुद्धि ज्ञान और सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने परिवार को ठीक तरीके से संभाल सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस सुंदर से खूबसूरत से मौके में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपनी पूरी ज़िंदगी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर यहाँ तक कि पिता परमेश्वर हर एक पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जैसे आप एक पिता हैं पिता परमेश्वर, आप अपने प्रिय पुत्र यीशु नासरी को आपने हमारे लिए मरने भेजा पिता परमेश्वर। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग उनके नाम से हम लोग आशीषित हो सके पिता परमेश्वर और चंगाई पा सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपको आपके हाथों में हम लोग अपनी ज़िंदगियों को सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप क्या मांगे पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। बड़ा ही खुशनुमा आज का दिन है, बहुत ही धन्यवाद का विषय है आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है। और जिंदा खुदावन को धन्यवाद कि उसने हमें एक नया स्वरूप प्रदान किया है। हर एक दिन हमें जोड़ता है, हर एक नए दिन में हमें प्रवेश कराता है। उस जिंदा खुदावन को धन्यवाद। और आज सारे पिताओं को विशेष रूप से धन्यवाद और हैप्पी फादर्स डे
सारी शुभकामनाएं। और पिता का रोल बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, संसारिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। कैसे पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है, कैसे उसकी परवरिश करता है। एक छोटे बालक बचपन से ही कैसे माता पिता अपने बच्चों को बाइबल की शिक्षा देते हैं, संसारिक बातों का भलाई और बुराई को सिखाते हैं। और हर एक बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें और उनकी बातों को सीखें और आत्मिक और संसारिक दोनों रूप में वो आगे बढ़े। बाइबल में बहुत से पिताओं का वर्णन है जिसके बारे में हम जानते हैं, और कुछ कुछ गुण जो है हर एक पिताओं को सीखने की जरूरत है। आज उन पिताओं को ही समर्पित है ये आज का वचन प्रभु ने जो दिया है उनके बीच में। और पहला जो है वो है आदम। क्या है वो है आदम। और उससे हम हर एक पिता क्या सीख सकता है। प्रथम मानव के रूप में जब परमेश्वर ने उसे अपने हाथों से उसकी रचना की, उसकी सृष्टि की, उसके नथनों पे अपने जीवन का श्वास फूका, तो क्या सीख सकते हैं। पहला ये कि दूसरों को दोष देने के बजाय धर्मी पिता अपनी असफलताओं और कमियों की जिम्मेदारी लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत सीख एक आदम से हमें सीखने को मिलती है। दूसरा ये सीख सकते हैं, परमेश्वर उन पिताओं की तलाश कर रहा है। किन पिताओं की तलाश कर रहा है? जो स्वतंत्र रूप से उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरा देखेंगे नूह के विषय में, एक धर्मी आदमी, उनके विषय से क्या सीख सकते हैं, उनके जीवन से क्या सीखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को आशीषित देने और उनकी रक्षा करने का वादा करता है जो ईमानदारी से उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तीसरा देखते हैं अब्राहम के विषय में। अब्राहम के विषय में देखते हैं, हर पिताओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अपने बच्चों को चर्च लेके जाइए, अपने परिवार को चर्च लेके जाइए, आपको खुदा की ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। और लिखा हुआ है कि उसने वो बुढ़ापे में अपने बेटे को जन्म दिया परमेश्वर की आशीष के द्वारा। और परमेश्वर ने उसे कहा कि इसे मुझे दे दे, इसे मेरे लिए बलिदान कर दे। लेकिन वो चाहता तो नहीं करता, वो पलट सकता था, लेकिन वो एक विश्वासियों का पिता इसीलिए कहलाया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को, इसहाक को भी परमेश्वर के लिए देने से चूका नहीं। और क्या सीख सकते हैं कि सच्चा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। सच्चा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। तो बहुत है अब्राहम के विषय में, उनके जीवनों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब चौथा हम लोग देखते हैं मूसा के विषय में। मूसा भी एक पिता के रूप में दर्शाए गए हैं और उनके जीवनों से ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखने से सब कुछ हो सकता है। दूसरा, परमेश्वर हर विश्वासी के साथ घनिष्ठ संगति की इच्छा रखता है। घनिष्ठ संगति की इच्छा रखता है, लेकिन हम आज परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। आज हम परमेश्वर के नजदीक नहीं है। परमेश्वर संगति रखे तो किससे रखे। हम तो प्रार्थना तो करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। और आज जब स्वर्गीय पिता हमारा जो स्वर्ग में है, स्वर्गीय पिता हमारा स्वर्ग में है, तो आज हम क्यों नरकीय जीवन जीने के लिए विवश है। ये चिंता का विषय है, ये सोचने का विषय है आज का। और पांचवा देखते हैं दाऊद के विषय में। उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं, हर एक पिता क्या सीख सकता है। हर पिता को स्वयं के पाप को पहचानने के लिए आत्म परीक्षा आवश्यक है। दूसरा, उसने परमेश्वर पर क्या किया, भरोसा किया है। छठा देखते हैं यूसुफ के विषय में। यूसुफ मसीह के संसारिक पिता कहलाए वो। कौन? यूसुफ। यीशु मसीह के संसारिक पिता कहलाए। परमेश्वर विश्वासी पिताओं को का सम्मान करता है। विश्वासी पिताओं का सम्मान करता है और उन्हें अपने विश्वास के साथ पुरस्कृत भी करता है। आपका विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्रियो। जितने भी पिता सुन रहे हैं वो जान जाइए कि परमेश्वर पे भरोसा रखना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका प्रतिफल परमेश्वर जरूर देता है। और इन सब के विषय में बहुत सारी गुणों को हमने सीखा। और हम थोड़ा सा हट के जाते हैं लूका की इंजील, उसका 15वां अध्याय, उसके 11 पद से जब हम देखते हैं, सबको मालूम है उड़ाव पुत्र के विषय में किस तरह से उसने अपनी संपत्ति अपने पिता से मांगा। अरे मूर्ख पुत्र, जिस संपत्ति को तू मांग रहा है वो तो तेरा कभी था ही नहीं, तू क्या मांग रहा है। अरे जिस मिट्टी से तू रचा गया वो मिट्टी भी तो तेरी नहीं थी, तू क्या मांग रहा था उस पिता से। लेकिन पिता ने उस पुत्र को दिया, उस पुत्र को दिया। और देखिए खूबसूरती, देखिए उस पिता की,
वो अपने मांगने वालों को सब कुछ देना जानता है, लेकिन हाँ, आपका ये फर्ज है कि उस जीते खुदावन के उस जो स्वर्गीय पिता है उसकी आज्ञाओं को भी माने। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे है, और पौलुस लिखता है गयुस की कलीसिया को, लिखता है तीसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, पिता लिखता है, पौलुस लिखता है, मुझे इससे बढ़कर, किससे बढ़कर, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं। क्या सुनने की बात कर रहा है पौलुस? वो गयुस की कलीसिया को वो जो पत्र लिख रहा है, क्या सुनने की बात कर रहा है? फिर से एक बार सुन लीजिए, तीसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 4 पद, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं, क्या, कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सत्य पे चलाने के लिए हर एक प्रयास करे, हर एक प्रयास करे। लेकिन आज क्या है, आज क्या, लूका 8 और उसका जब हम लोग 40 देखते हैं, लूका 11 का 11, बहुत ही खूबसूरत एक वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है। लूका 11 का 11 लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। आज कितने पिता हैं जो आज अपने बच्चों की परवरिश शायद सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। बहुत ही विचार करने की बात है। और बच्चों के लिए भी आज फादर्स डे मना रहे हैं, उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे, उनको एक अच्छा रोज देते हैं, गुलाब देते हैं, और उनके लिए अच्छे अच्छे डिशेस बनाते हैं और उनको हग करते हैं, उनको चूमते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि जब जब आपको समय मिलता है आप अपने आप को ये जताइए कि हाँ पिता या पापा, मैं आपकी कही हुई बातों को मानता हूँ, सुनता हूँ। इससे बड़ा एक पिता के लिए गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता है। और लिखा हुआ है, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। लेकिन आज शायद हम अपने बच्चों के अंदर जहर बो रहे हैं। उसे चर्च ले जाने के बजाय, उसे कन्वेंशन ले जाने के बजाय, उसे संडे स्कूल भेजने के बजाय, आज उसे कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं उसके अंदर ये जहर डाल रहे हैं। उसे प्रोटीन देने की बजाय, और नीचे लिखा हुआ है, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अरे बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता है, बिच्छू की, जहर की नहीं। आज हम खुद अपने बच्चों के अंदर वो जहर डाल रहे हैं। कहते हैं कि पड़ोसी से बात मत करना, उसके यहाँ मत जाना, अरे वो फलाना पड़ोसी जो है, फलाना जो हमारे रिश्तेदार है उनके यहाँ मत जाना। तो बच्चों के अंदर आज हम जहर बो रहे हैं। अरे मेरे प्रियो, हर एक पिता सुन ले कि आज बच्चों को जीवन की रोटी की आवश्यकता है। संसारिक रोटी तो हमें मिल ही जाता है, लेकिन आज हमें हमारे बच्चों को जीवन की रोटी की आवश्यकता है। क्या वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन जब जंगल में भटक रहे थे, भूखे और प्यासे थे, शैतान जब उसकी परीक्षा ले रहे थे, पर शैतान ने उससे कहा था कि इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस समय कि ये पत्थर से नहीं, ये रोटियों से नहीं, बल्कि प्रभु के वचन से वो जिंदा रह सकते हैं। तो खुदावन कि उस कलाम को अपने जीवनों में उतार दे, खुदा का कलाम अपने बच्चों के जीवनों में उतार दे, अपने बच्चों के जीवनों में डाल दे। ये मत कहिए कि हमारे घर से कोई फैमिली से चला जाता है चर्च और वो प्रार्थना कर लेता, बहुत हो जाता। नहीं, एक पिता का कर्तव्य है कि वो खुद जाए और अपने पूरे फैमिली को लेके जाए। तो बहुत ही खूबसूरत आज का ये दिन है, बहुत ही खूबसूरत समय है हर पिताओं के लिए। और एक और पिता का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, याइर नाम का वो सरदार जो आराधनालय का सरदार था। उस याइर जब वो परमेश्वर के समय, प्रभु यीशु मसीह के समीप आते हैं तो वो बड़ा उदास रहते हैं। क्यों वो उदास है? वो याइर नाम का जो आराधनालय का सरदार है, वो आज क्यों उदास है? क्योंकि उसकी आज बच्ची मरी हुई। क्योंकि आज उसकी बच्ची मरी हुई। लेकिन आज शायद हमारे बच्चे मरे हुए, वो जिंदा तो हैं, लेकिन आज वास्तविक रूप से वो कहीं ना कहीं मरे हुए हैं। तो प्रभु का कलाम बहुत अद्भुत है, उसे बताने के लिए बहुत समय
चाहिए। और मैं ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है उन पिताओं से, उन फादर्स से कि अपने बच्चों की तालीम और परवरिश संसारिक और आध्यात्मिक रूप से दोनों रूप में करें और उन्हें एक अच्छी परवरिश दे ताकि वे प्रभु के नजदीकी में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि अगर पिता आशीषित होगा तो वो अपने जनरेशन को आशीषित करते चला जाएगा। अगर पिता आशीषित नहीं है तो बच्चों में वो ट्रांसफर, वो आशीषित ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो पिता को चाहिए कि वो खुदा की आशीषित को ग्रहण करे ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को वो आशीषित दे सके। तो बहुत ही सुंदर समय है और बहुत ही खूबसूरत समय है अपने आप का आत्म परीक्षण करने के लिए, आत्म परीक्षा करने के लिए कि क्या आपका जीवन आत्मिक रूप से सही है कि नहीं है। खुदावन का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, बहुत ही आशीष मिले और प्रभु के नाम में आप सबको सलाम और थैंक यू, धन्यवाद।